हेलो साथियों, आपका स्वागत है बीपीएससी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम कराने वाले हैं करेंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। 68 बीपीएससी के लिए, 68 बीपीएससी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की क्लास है करेंट अफेयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया था? केंद्रीय मंत्री जो है, भारत के केंद्रीय मंत्री जो है उनका नाम है नितिन गडकरी। क्या नाम है? नितिन गडकरी। ये भी पूछता है कि भारत के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो ये है नितिन गडकरी। तो इनके द्वारा जो सम्मेलन किया गया था, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। शिखर सम्मेलन नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है भारत के, उनके द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यूक्रेन, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड है भारत, और फोर्थ यानी डी ऑप्शन है इटली। तो इसका सही आंसर होगा भारत। कंट्री ऑफ द ईयर का मान्यता दिया गया था किसको? हमारे देश को, यानी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया था? आपके सामने ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 498 रन बनाए थे नीदरलैंड के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 15 से 17 जून को एशियो के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो आपके सामने ऑप्शन है, चीन ने की, भारत ने की, पाकिस्तान ने की और उज्बेकिस्तान ने की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भारत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन, आपको याद रखना होगा ये सब। जून 2022 को भारत गौरव योजना, कौन सा योजना शुरू किया था जून 2022 को? तब भारत गौरव योजना। इसके तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा 2 स्थानों के लिए शुरू की गई थी। ये 2 स्थान कौन कौन से हैं आपको बताना। फर्स्ट है कोयम्बटूर के शिरडी, सेकेंड है शिरडी से गया, थर्ड है नासिक से वाराणसी, फोर्थ है कोयम्बटूर से वाराणसी। तो अगर आप इसका आंसर जानते हो तो फटाफट कमेंट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट होगा कोयम्बटूर से शिरडी। इस क्वेश्चन में ही 2-3 आंसर छिपे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि जून 2022 को भारत गौरव योजना। तो क्वेश्चन रहेगा कि जून 2022 को कौन सा योजना किया गया था? तो भारत गौरव योजना। इसका नाम क्या था? तो भारत गौरव ट्रेन। नाम क्या था? भारत गौरव ट्रेन। पहली सेवा किन 2 स्थानों पे की गई थी? तो इनकी जो पहली सेवा थी ट्रेन की, वो थी कोयम्बटूर से शिरडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना। तो कह रहा ड्रोन नीति 2022 में
इसको मंजूरी मिली थी कब, किस माह में, तो जून 2022 में मिली थी। और किस राज्य को मिली थी तो उसके बारे में जानना है। पहला उत्तराखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 की मंजूरी दी गई थी और ये देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन है देहरादून जो उत्तराखंड में है, धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है, इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, गंगटोक जो सिक्किम में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल है। आपके सामने ऑप्शन है भारत, अमेरिका, यूएस एवं इजराइल। सेकेंड ऑप्शन है भारत, इजराइल, अमेरिका एवं ब्रिटेन। थर्ड ऑप्शन है भारत, UAE, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। थर्ड है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, यूएस एवं इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी फ्रूट्स ऑफ रिवर लॉन्च किया है। तो इस आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने और महाराष्ट्र ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क GST धरोहर संग्रहण का उद्घाटन किया है। आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में और मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो इसका ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदनीपुर में पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ऑप्शन है इसरो में, हाल में, DRDO में, बार्क में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DRDO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। ये अग्निपथ पे बड़ा बवाल हुआ था भाई पूरे देश में, ये तो 100% आप याद ही कर लो, आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, सेना में युवाओं की भर्ती। तो ये था, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाया गया है, जिस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी संविदा के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ चैंपियन वर्ल्ड शिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने। ऑप्शन है आपके पास गुरदीप सिंह, सतीश शिवलिंगम, प्रदीप सिंह, गुरु नायडू सेनापति। आप भी कमेंट करके जवाब देते रहिए। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु नायडू सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास रब्बा फातिमा, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव। सेकेंड ऑप्शन है हमजा अब्दी बर्वे, सोमालिया के प्रधानमंत्री। चो सोल हुई, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी
ये भी सही है। रबा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी। हमजा सब्जी बर्वे सोमालिया के प्रधानमंत्री भी बने। और चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री भी बनी। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है जो कह रहा है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी जो है यानी कथन 2 वो कह रहा है भारत इस सूचकांक में 73वें स्थान पर है। तो इसका दोनों सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन होगा सी, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये दोनों कथन इनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन क्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो एनोकोवैक्स या जूकोवैक्स या कर्बीवैक्स या कोनोवैक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, यह कह रहा समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विलीफ ऐप लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFAA यानी आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनन मिमी के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। कह रहा है ऑप्शन ए में केवल कथन 1 और 2 सही है, बी में केवल कथन 2 और 3 सही है और सी में कथन 1, 2, 3 सही है। तो कथन डी सभी कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सभी कथन क्या है सही है। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है आपको पास झूलन गोस्वामी, मिताली राज जो भारतीय महिला टीम के क्रिकेट कैप्टन हैं, हरमनप्रीत कौर और एकता बिष्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिताली राज जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने हाल में ही घोषणा की है कि हम सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के संन्यास लूंगी। अगला का रहा जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? आपके सामने ऑप्शन है चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने जीता। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सामने ऑप्शन है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉमस हेरा और ऑप्शन सी है लॉरियन टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ये ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। और ये है इसका ऑप्शन है
इसका सही आंसर जो होगा वो गुजरात में किया गया था। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ए रजनीकांत, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, ए देहरादून, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पंचकुला जो हरियाणा में है, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, नैनीताल उत्तराखंड में है, जालंधर पंजाब में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंचकुला हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? आंचल अभियान शुरू किया। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति का संबंधित क्षेत्र, तो कह रहा है सुजय लाल वावरे से सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक है, ऑप्शन सी बजराम बेगज ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति है। तो 28 के आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही है, ए बी सी क्या है सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? फर्स्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स, सेकेंड है चेन्नई सुपर किंग और ऑप्शन सी है गुजरात टाइम्स और ऑप्शन डी है राजस्थान रॉयल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात टाइम्स और इसके कैप्टन जो थे वो थे हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो कह रहा है हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलुरु में और मुंबई में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। हाल ही में किस प्रबंध संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो करा IIM अहमदाबाद ने, IIM बेंगलुरु ने, IIM कोलकाता ने, IIM इंदौर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद ने। अगला कह रहा है स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5th चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? पोलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने और स्विट्जरलैंड ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? आपके सामने ऑप्शन है राजनाथ सिंह जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, स्मृति ईरानी जी ने किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उन्होंने ही किया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया था पारिस्थितिक तंत्र बहाली, केवल एक पृथ्वी की सुरक्षा, जैव विविधता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल एक पृथ्वी।
अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघैया परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? असम को, मेघालय को, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा, लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा, जीएमआर ग्रुप के द्वारा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। अगला कह रहा, हाल ही में ब्लू ड्यूक के किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट वाटरफ्लाई घोषित किया गया? सिक्किम के द्वारा, बिहार के द्वारा, उत्तर प्रदेश और असम के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम के द्वारा। अगला कह रहा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, मोदी जी और किरण रिजिजू जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कह रहा, हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक 2022 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूचकांक में कुल 180 देशों की 180 देशों को शामिल किया गया। भारत को इसमें सबसे अधिक और अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ। और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका सही है, सभी आंसर सही है, ऑप्शन ए, बी, सी। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा आपका आंसर होगा डी। जरा 7 जून 2022, याद रखिएगा भाई, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था। वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह का पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया था? ऑप्शन ए है गुजरात, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र। इनमें से कौन सही है? तो ऑप्शन ए होगा, यानी गुजरात में ये कांड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी बिहार बना। अगला कह रहा है, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कहता है इसका परियोजना ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभारंभ नीनो था। दूसरा कह रहा, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा कह रहा, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। पहला ऑप्शन है केवल कथन 1 और 2 सही है। बी में कह रहा केवल कथन 3 सही है। और सी में कह रहा कथन 2 और 3 सही है। और डी में कह रहा सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका सारा कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा भी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है नागपुर, इंदौर, बीकानेर,
जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नागपुर में किया गया था। अगला कह रहा है हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो कह रहा तमिलनाडु ने, हरियाणा ने, गुजरात ने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा ने जीता था भाई। अगला कह रहा है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता किसने? कह रहा रमेश बाबू, प्रज्ञानंदन ने, विश्वास नाथ नंदन ने, आर प्रज्ञानंदन ने, डी मुकेश ने। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी मुकेश ने। अगला कह रहा है ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। अगला कह रहा है पतन पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग में 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका ऑप्शन है सूरत में, जयपुर में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये कहाँ किया गया था? मुंबई में। अब लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये है आगरा। कौन सा शहर है? आगरा। ऐसे हम बता सकते थे ऑप्शन ए सूरत, इंदौर, आगरा और मुंबई। तो इसका ऑप्शन सी होगा आगरा। तो आज का वीडियो इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहे वीडियो बनाने के लिए। और प्रतिदिन एक वीडियो लेकर आपके सामने हम आएंगे, और इसी तरह से चैनल का सब्सक्रिप्शन और कमेंट बढ़ता गया, लाइक बढ़ता गया, तो हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि 2 से 3-4 सेट लेकर आए। ओके, धन्यवाद।